भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, आवेदन किया है, तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर प्राप्त हुई है। इसी वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विपक्ष करेगा कमाल। इसके संबंध में मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जाएगा, तर्क के साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। आरओ में कट ऑफ जनरल का ओबीसी से कम, ऐसा क्यों? क्या बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? क्या बहुत बड़ा घपला हुआ है? इस पर बात करेंगे। यूपी SSC पेट 2024 एग्ज़ाम नहीं होगा, यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस पर भी विचार करके आपको पूरी जानकारी देंगे। सच्चाई क्या है उससे रूबरू कराएंगे। ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई भर्ती 2024 में आएगी या 2025 में आएगी या 2026 में आएगी, कब आएगी, इस विषय पर पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें ऑथेंटिक जानकारी के लिए, क्योंकि मैं वही जानकारी आपको देता हूं जो सत्य होता है। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित की जा सकती है। जल्द का मतलब नहीं आज नहीं है, कल नहीं है, नेक्स्ट मंथ। रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए जिन एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, यानी कि रेलवे ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया है। रेलवे से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि रेलवे भर्ती परीक्षा का आयोजन इस साल के एंड या फिर जनवरी माह से स्टार्ट हो सकता है। वैसे प्लानिंग है कि 15 नवंबर के बाद का शेड्यूल जारी कर दिया जाए, लेकिन यह स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वैसे इस साल के एंड यानी कि दिसंबर अधिकतम मानकर चलिए और जनवरी, इन्हीं 2 महीनों में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि सूत्रों ने जो जानकारी दिया, अधिकारी जो बता रहे हैं कि 15 यानी कि नवंबर में 15 के आसपास से हम परीक्षा स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अधिकतम मान के चला हूँ दिसंबर या जनवरी से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो ही जाएगी, अगर कितना भी डिले होगा। तो यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। अगर आप रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तिथियां आपको अक्टूबर माह तक अधिकतम बता रहा हूं, अक्टूबर माह तक अधिकतम देखने को मिल जाएंगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, लंबे समय से अटकी पड़ी है, लाखों पद खाली हैं। शिक्षा मित्रों को ऐड करके सहायक अध्यापक के तौर पर शिक्षक और छात्र अनुपात सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा बराबर बताया जा रहा है। यह पूर्ण तरह से गलत है, यह पूर्णतः गलत है। आप ऐसा मानिए, जब सहायक अध्यापक के तौर पर शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं दिया जाता है तो किस लहजे से सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि सहायक अध्यापक के तौर पर हम शिक्षा मित्रों को ऐड कर रहे हैं। देखिए, सरकार कभी नहीं कहेगी हम शिक्षा मित्रों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो संख्या वो बता रहे हैं शिक्षा मित्रों को ऐड करने के बाद ही पूरी हो सकती है। यानी कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर नहीं है अगर हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के तौर पर न जोड़ें। और लाखों पद खाली हैं। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है, डीएलएड प्रशिक्षुओं की मांग है, बीटीसी प्रशिक्षुओं की मांग है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए। सरकार तो बात सुन नहीं रही है। अगर सरकार को सुनना होता तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार बात सुन लेती। सरकार तभी बात सुनेगी जब 10,000, 15,000, 20,000 की संख्या होगी और एक हुजूम होगा। जब संख्या बल अधिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब इस पर विपक्ष कमाल करने जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा, डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा, बीटीसी प्रशिक्षुओं के द्वारा जल्द अखिलेश यादव को ज्ञापन दिया जाएगा, विपक्षी दलों को ज्ञापन दिया जाएगा। उनसे मांग की जाएगी कि आप हमारे मुद्दे को उठाइए। और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप देखिएगा 7 और 3 का रेशियो हो सकता है।
7 और 3 का रेशियो हो सकता है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपना प्रयास निरंतर जारी रखें, सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किसी भी कीमत पर 2024 में नहीं आने वाला है। कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, आगे आएगा, पीछे आएगा, मई के पहले आएगा, मई के बाद आएगा, सारी जानकारी पहले की वीडियो में बता चुका हूं। इसलिए अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे, इस चैनल से जुड़े होंगे, बातों को सुनते होंगे, साल भर मुझे देखकर अनुभव लगाते होंगे, तो आपको इस बार की जानकारी मिल गई होगी। पूरे यूट्यूब पर ऐसा जानकारी देने वाला कोई भी चैनल नहीं है। 24 में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, इतना आप नोट कर लेना। आरओ का कट ऑफ जनरल ओबीसी की बात करें तो जनरल से ज़्यादा ओबीसी का कट ऑफ चला गया। कैसे, क्यों? समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में अभ्यर्थी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी सामान्य एवं विशेष चयन 2021 के तहत एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक था। एक अभ्यर्थी की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरटीआई के तहत दिए गए आवेदन के जवाब में आयोग ने यह जानकारी दी है। देखिए, एआरओ पद के लिए अनारक्षित वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ 102, अनुसूचित जांच का 89, अन्य पिछड़ा वर्ग का 110 और अनुसूचित जनजाति का 70 और ईडब्ल्यूएस का 106 था। वहीं एआरओ सचिवालय के लिए अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 100, अनुसूचित जाति का 96, ओबीसी का 107 एवं ईडब्ल्यूएस का 115 अंक था। आरओ और एआरओ की बात करते हैं। देखिए, एआरओ सचिवालय के पदों के लिए अनुसूचित जाति का कट ऑफ 98, ओबीसी का 112 अंक और एआरओ सचिवालय विशेष चयन में ओबीसी का कट ऑफ 101 अंक था। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं इसमें लग रहा है धांधली हो गया है, आरक्षण के साथ खेल हुआ है। देखिए, अभी हम आरोप नहीं लगा सकते, ना आप आरोप लगा सकते हैं। अगर खेल हुआ है तो यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी खेल देखने को मिला था, सभी को पता है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों को समझाना चाहिए आखिरकार इतना कट ऑफ कैसे गया, जनरल से ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया। इस पर आयोग को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने की मांग चल रही है। मांग अभी पूरी नहीं हुई है, वैसे तारीख आगे बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यूपी SSC पेट 2024 एग्जाम नहीं होगा क्या? क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा कई बार इसके संबंध में मुझसे सवाल किया गया है। देखिए, पेट का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि पेट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। यह आपकी भूल है। आप यह मत भूलिए कि आप पेट से मुक्ति नहीं पाए हैं। अभी पेट आपको देना पड़ेगा। मुक्ति कब मिलेगा? जब सत्ता परिवर्तन होगा, तब आपको पेट से मुक्ति मिल जाएगा, पेट को हटा दिया जाएगा। इसकी प्रबल संभावना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी SSC पेट 2024 का एग्जाम होगा, लेकिन जो जानकारी मिली है न्यू ईयर पर होगा। न्यू ईयर तक खसक सकता है और अध्यक्ष का इंतजार है। जब अध्यक्ष आएंगे तो इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो अध्यक्ष कब तक आएंगे तो मेरे द्वारा पहले भी आपको बताया गया, कुछ ज़्यादा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई भर्ती 2024-25 मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप भी सोच रहे होंगे, आप लोगों ने कई बार पूछा कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो करंट की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी इस वर्ष नहीं आएगी, लेकिन हजारों में पद खाली हैं, 6-7 हज़ार से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और जो डाटा सामने आया है 6-7 हज़ार से ज़्यादा का है। अब भर्ती कब आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भर्ती 2025 या 26 में आएगी। उससे पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तक याचन आयोग को नहीं भेजा गया, डिसाइड नहीं हो पाया है। इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि वैकेंसी कब तक आएगी। बात समझ रहे हो? इसलिए बता पाना मुश्किल। अगर अध्याचन पहुंच गया होता तो कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ता तो बता दिया जाता कि वैकेंसी इस पेट से और इस महीने आएगी, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। अभी तक अध्याचन नहीं पहुंचा, इसलिए बता पाना संभव नहीं दिख रहा है। आप वेट करिए, वैकेंसी 25 या 26 में ट्यूबवेल ऑपरेटर की देखने को मिलेगी। जैसे अध्याचन पहुंचेगा मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे दूंगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें।